गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 62 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी तिथि 2 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना के अंदर आज हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। ठीक है, संयोजकता क्या होती है और इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं ना। जैसे ये इसका नाभिक है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। तो जो सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं। जैसे ये आपका नाभिक है, इसके चारों तरफ हमारे बहुत सारे कक्ष होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें जो सबसे बाहरी वाला होता है, सबसे बाहर वाला जो कक्ष होता है उसको हम बोलते हैं संयोजन कक्ष। ठीक है, और जो संयोजन कक्ष में सबसे बाहरी जो कक्ष है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो क्या होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉन विन्यास वितरण कहलाता है। आया समझ में? देखो क्या बोल रही हूँ मैं। जो हमारे तत्व हैं, जो भी जैसे लिथियम, बोरोन, सल्फर कुछ भी है, तो उसके जो परमाणु है उनमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन है और वो कितने अलग अलग कक्ष में, जैसे पहला आपका कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2, 8, 1 ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, वितरण कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तब वह दोनों की ही स्थिति में आयन बन जाता है। ठीक है, लेगा तो भी वो आयन बनेगा और अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो भी वो एक आयन बन जाएगा। ठीक है, अब आयन कैसे बनता है देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती। आयन क्या होता है, इसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन तो दे देगा। अब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है या इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, कम या ज़्यादा होगी, लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या एक परमाणु के अंदर वो वही रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सोडियम का जो परमाणु संख्या वो होता है 11। ठीक है, तो हमें पता है जो पहला कक्ष है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, दूसरे कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं और तीसरे में 2 और 8 हो गए, टोटल 11 होने चाहिए। 2 और 8 10, 1 बचता है आखिरी में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 1 सोडियम का। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन बन जाता है, क्योंकि आखिरी जो है आपके आखिरी कक्ष में 1 आपका इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 लेने की बजाय अब 8 होने चाहिए, है ना, उसको स्टेबल होने के लिए। तो 8 होने चाहिए, वो 7 लेने से बेहतर है कि वो 1 किसी को दे दे, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। तो जो देता है वो दानी होता है, अच्छी बात है देना। तो वो क्या हो जाएगा, उस पर प्लस का साइन लग जाएगा, Na+। इस तरीके से मैंने आपको याद भी कराया था पहले भी। तो वो सोडियम आयन बन जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, अब सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8। अब 1 नहीं लिखोगे पीछे क्योंकि ये तो सोडियम का होता है, हमें सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। यहाँ पे वो 1 दे चुका है इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 होगा। ठीक है, तो अब देखो परमाणु के जो बाहर वाला कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनने के लिए, मतलब आखिरी जो आपका बाहरी कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसको 8 बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब साझेदारी दूसरे के साथ उसने क्या किया, शेयर किया या फिर स्थानांतरण होता है, वही उसकी तत्व की संयोजकता शक्ति, संयोजकता होता है। मतलब क्या होता है कि आखिरी जो कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है या फिर लेता है, ठीक, आपस में साझेदारी करता है दूसरे परमाणु के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजकता शक्ति या फिर संयोजकता। ठीक है, अब समझ में आ गया संयोजकता क्या होता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं संयोजकता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। देखो किसी परमाणु का संयोजन जो बाहर वाला कक्ष है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए हम उसको अष्टक बोलते हैं, 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाहरी कक्ष को क्या बोलते हैं, अष्टक। तो यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में, मतलब जो सबसे बाहर वाला कक्ष है उसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, अब पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो ना तो उसको लेने पड़ेंगे ना देने पड़ेंगे, क्योंकि वो लेता या देता क्यों है, जब उसको अपना जो आखिरी वाला बाहरी कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होते हैं, तो 8 पूरे करने के लिए वो लेता या देता, पहले से ही 8 है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय तत्व होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन आदि। तो इन जो ये है ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते ये, तो इसलिए ये क्या होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन है, ये रिएक्ट नहीं करते चीज़ों के साथ। उसके बाद है परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। जो परमाणु आपस में वो रिएक्शन अभिक्रिया जो करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि उसके जो अंतिम कक्ष, जो सबसे आखिरी वाला जो कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन
पूरे हो जाएं, ठीक है। तो जिससे वे आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा या ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा या उनका त्याग करेगा, उनको देगा, ठीक है। अब देखो, जो सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति, जो सक्रिय तत्व हैं मतलब जो अभिक्रिया करते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी जो संयोजन शक्ति होती है, या फिर आप कह सको अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति, उसे बाहरतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। कि आपस में वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है, अपने जैसे ही तत्व या दूसरे तत्व, जो दूसरे परमाणु है उनके तत्व के साथ, तो वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो वो क्यों, क्या माना जाता है उसको, कि वो अपने बाहरी कक्ष को पूरा करने के लिए अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। अब देखो, उसको, ये तो हो गया संयोजकता के बारे में। अब मैंने बताया था संयोजकता को कैसे निकाल सकते हैं, उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, संयोजकता की गणना करने के चरण, कैसे हम संयोजकता है उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेप है कि सबसे पहले आपको तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे मैंने आपको सोडियम का बताया था 281, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यदि जो बाहर वाले कक्ष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉनों से कम या बराबर, मतलब 4 या 4 से कम अगर इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले में, जैसे सोडियम में था 281, तो जो एक ये है सबसे बाहर वाला, तो सबसे बाहर वाले में 4 हो या 4 से कम, ये 4 से कम है तो इसकी संयोजकता यही होगी। 4 से कम है तो जो ये एक है यही इसकी संयोजकता हो जाएगी, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है। कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, 5 इलेक्ट्रॉन ले, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले, इससे बेहतर वो अपना एक तो दे दे, है ना। तो इसीलिए उसकी जो संयोजकता है 4 से कम वाले की वही हो जाती है। तीसरा है कि यदि बाहर कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए जो सल्फर है, सल्फर का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286, तो यहाँ पे जो बाहर वाला कक्ष है इसमें 6 है, 4 से ज़्यादा है। तो इस केस में जब 4 से ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना होता है, 8 में से उस बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाना होता है। 6 था तो 8 में से 6 को घटा दो, क्या बचा, 2। तो जो ये 2 है ये उसकी संयोजकता हो जाएगी। आ गया समझ, 4 से कम है तो वही होगी, और अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से उसको घटा दो, वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। उदाहरण से समझो, देखो आपके पास ये तत्व दिए हुए हैं, कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, नियोन और कार्बन। तो इसमें आपकी परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए कुछ तो, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद ही होने चाहिए, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सोडियम है, जो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 281। ये मैं आपको शुरू से ही वर्कशीट में बताती आ रही हूँ, ये तो आपको याद हो गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या है, ये कक्ष है, पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है M और चौथा है N, ठीक है। ये आपका नाभिक है, इसके चारों तरफ जो ये है ये कक्ष है, ये पहला K, फिर L, M, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे N, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 ही कक्ष है सोडियम में, क्योंकि यहाँ तक पूरे हो जाते हैं 11, इसकी जो परमाणु संख्या है वो 3 कक्ष में ही पूरी हो जाती है। तो जब सबसे बाहर वाला कक्ष है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282। तो इसमें जो बाहर वाला कक्ष है इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका कितना होगा, 2, और दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन इसकी हमें 7 की ज़रूरत है, क्योंकि 2 पूरा हो चुका, 9 में से 2 गए, बचे 7, तो दूसरे में 7 ही होंगे, ठीक है। तो जो 7 है वो क्या है, सबसे बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 7। तो यहाँ पे मैंने बताया था अगर 4 से ज़्यादा है तो कैसे निकालते हैं, 8 में से उसको घटा दो, तो 8 में से 7 गए, बचा 1, तो 1 है इसकी संयोजकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नियोन है, नियोन की परमाणु संख्या 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 है। तो बाहर जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ लेने देने की, क्योंकि अष्टक पूरा हो रहा है, तो इसलिए संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद है कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2-4, तो 4 है इसमें। अब 4 से कम है तो हम वही लिख देते हैं, 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटाकर लिख देते हैं। अब 4 है तो क्या होगा, इसकी संयोजकता 4 ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 4 हो या 4 से कम हो तो संयोजकता वही रहती है। तो ये सारा आपकी वर्कशीट में आपको दिया गया था। अब कुछ प्रश्न है जो हमें करने हैं, 4 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला ही प्रश्न ये है कि संयोजकता क्या होती है, जो आज हमारी पूरी वर्कशीट में हमने पढ़ा है। तो चलो इन चारों प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले है आपका पहला प्रश्न है, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या होती है, तो आप उत्तर में लिखोगे, परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है, ठीक है। यहाँ पे का लिखा हुआ है, या लिख लेना बेटा, साझेदारी या स्थानांतरण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 1,
संयोजकता ये मैं आपको समझा तो पहले ही चुकी हूँ, इसलिए मैंने फटाफट से सिर्फ रीड किया, इसको पढ़ा है। अब देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है के, एल, एम और एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखो लिखोगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के कक्ष में कितनी होगी। के कक्ष में जो एन है वो 1 होता है, एन 1 होता है, पहला ही कक्ष होता है ये, क्योंकि और तो हमारा फॉर्मूला होता है अगर हमें कितने निकालना हो कि भाई कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पिछली वर्कशीट में हमने किया था, उसका क्या फॉर्मूला है 2n का वर्ग। तो n की जगह हम रखेंगे यहाँ 1, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2। उसके बाद l कक्ष में जो n है वो कितना होगा 2 होगा, ठीक है, तो 2 होगा। तो फॉर्मूला क्या था, हमारा सूत्र क्या था 2n का वर्ग, n का वर्ग यहाँ पे n की जगह 2 रखोगे, 2 का वर्ग होता है 4, 4 दूनी 8। फिर m कक्ष में जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी 2n का वर्ग, ठीक है, 2n का वर्ग। n क्या होगा आपकी बार 3 होगा, 3 का वर्ग होता है 9 और 9 दूनी 18। n कक्ष में n की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 4 होगी, 2n का वर्ग 4 रखोगे, 4 का जो वर्ग होता है 16, 16 दूनी 32। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। यहाँ पे देखो ये n इससे अलग है, n ये आप कभी इसको 12 और 22 लिख दो, ये अलग है, n 1 है, n 2 है, फिर n 3 है, फिर n 4 है, ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ कोमा लगा लेना, एक काम करो आप कोमा लगा लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे कोमा लगा लो इन सब में, ये यहाँ कोमा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉन विन्यास है और उनकी संयोजकता आपको लिखनी है। तो सबसे पहले किसका बताना है, कार्बन सोडियम। कार्बन का परमाणु संख्या होती है 6, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 2, 4, तो संयोजकता कितनी होगी, जो आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो, तो संयोजकता होगी 4। ये तो हो गया कार्बन की। अब देखो सोडियम की, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है 2, 8, 1, तो संयोजकता कितनी होगी, जो सबसे बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता होगी, ये हो गया 1। तो ये है आपका प्रश्न नंबर, ये है आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है, आगे समझ। ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 3 में कार्बन का, और ये हो गया सोडियम का। अब चलते हमारे चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में देखो, चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, लिथियम, बोरोन और सल्फर तत्व की परमाणु संख्या क्रमशः 3, 5 और 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न में क्या करना, ये टेबल मैंने नहीं बनाई है, आपको यहाँ पे लाइन लगा लेना बीच में ऐसे, ठीक है, ये लाइन आप लगा लेना, ऐसे बना लेना, ये हो गया आपका आंसर 4। तो उत्तर में क्या करना है, सबसे पहले आपको तत्व दिए हुए हैं लिथियम, बोरोन, सल्फर। जो लिथियम है उसकी परमाणु संख्या कितनी है 3, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है 2 और 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, संयोजकता कितनी हो जाएगी, जो हमारी आखिरी जो बाहरी आपका कक्ष है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है मतलब 1। बोरोन के अंदर जो परमाणु संख्या वो होती है 5, 5 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 3 बचते हैं, तो जो 3 है आखिरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता होती है, तो कितना आ जाएगा 3। फिर आता है सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है, तो 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, पहले कक्ष में 2, फिर 8, फिर 6, आखिरी कक्ष में 6 है, तो मैंने बताया 4 से ज़्यादा अगर होंगे तो क्या करना पड़ेगा, 8 में से घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 6 घटाओगे बचेगा 2, तो इसकी संयोजकता कितनी है 2, ठीक है। तो ये आपको दिया गया था अपने आपके चौथे प्रश्न में। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपको दिए गए थे प्रश्न, आई होप अच्छे से आपको चारों प्रश्न और उनके उत्तर मिल गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।